आज तो स्वैच्छिक मृत्यु के लिए दुनिया के अनेक देशों में परमिशन नहीं है और जिन देशों में परमिशन है वह विशिष्ट परिस्थिति में दी गई है। लेकिन कुछ देशों में यह स्वैच्छिक मृत्यु ये वैधानिक नहीं है, वो कायदे से नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में कुछ लोग 2-3 प्रकार से स्वैच्छिक मृत्यु पसंद करते थे। उसमें से एक प्रकार था कि वे उत्तर दिशा में हिमालय की ओर चल पड़ते थे और बिना खाए पिए बिना रुके बस हिमालय की ओर उत्तर दिशा में चलते ही जाते थे और फिर उनका देहपात हो जाता था, जो पांडवों ने किया था। इसी प्रकार कुछ लोग गंगा नदी में अपना देहपात कर देते थे और कुछ लोग खाना पीना छोड़कर अनशन व्रत धारण कर लेते थे। उस समय यह समझा जाता था कि देह की ममता छोड़कर इस प्रकार अनशन व्रत धारण कर लेने से और देह को छोड़ देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसी आपकी ममता होगी वैसा ही शरीर अगले जन्म में मिलेगा। यह शरीर तो मांसमय है, रक्तमय है, मेदमय है, अस्थिमय है, कफमय है, मलमूत्रमय है। अगर इसकी ममता रखेंगे तो ऐसा ही मांसमय शरीर पुनर्जन्म में प्राप्त होगा। लेकिन इसकी ममता छोड़ देंगे तो इससे दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, जो मांसमय ना हो, रक्तमय ना हो, मेदमय ना हो, अस्थिमय ना हो, कफ मूलमूत्रमय ना हो। ऐसा शरीर प्राप्त होगा, ऐसा समझा जाता था। इसीलिए तो रण में, युद्ध में जो वीरता से लड़ते थे, अपने शरीर की ममता को छोड़कर वीरता से लड़ते थे और जो शहीद हो जाते थे, उनके गले में भी अप्सराएं वरमाला पहनाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि उसे भी दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, वो भी स्वर्ग में जाते हैं और अप्सरा ऐसे योद्धा को वरमाला पहनाते हैं। लेकिन इस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति तो होती है, क्योंकि आपने इस शरीर को, जो कि मलमय है, मांसमय है, उसको मन से त्याग दिया। तो ये माना जाता था कि इससे स्वर्ग की प्राप्ति तो होती है। किंतु मोक्ष तो ज्ञान से ही मिलता है, बिना ज्ञान के कभी मोक्ष नहीं मिलता है। आप चाहे व्रत कर ले, तप कर ले, दान कर ले, यज्ञ कर ले, उससे स्वर्गादि फल की तो प्राप्ति होती है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। वो केवल ज्ञान से ही प्राप्त होती है। ये जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञ, तप, दान आदि, व्रत आदि, उपवास आदि, ये कर्म का फल तो अनित्य होता है। चाहे देव शरीर की प्राप्ति हुई, स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन वो भी अनित्य है, वो नित्य नहीं है। लेकिन मोक्ष, मुक्ति तो नित्य पद है, तो उसकी प्राप्ति इस प्रकार के कर्मों से नहीं होती है।
लेकिन ज्ञान से होती है। अब ये जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कैसे भी उनकी मृत्यु हो ये महत्व नहीं रखता है। ये चाहे मगहर में मरे या काशी में मरे या गंगा जी में देह त्याग करे या हिमालय में करे, ये उसके लिए महत्व नहीं रखता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है तो उसका तो मोक्ष ही होगा। इसीलिए अधिक प्रयत्न ज्ञान प्राप्ति के लिए करने चाहिए, नहीं कि स्वर्ग आदि अनित्य लोक को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करना चाहिए। ये जो जप तप व्रत उपवास यज्ञ दान आदि है उससे तो केवल बुद्धि शुद्ध होती है, सत्व गुण की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो फिर ब्रह्मनिष्ठ गुरु से उपदेश श्रवण करना पड़ता है। उनकी शरण में जाकर जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो फिर उनकी शरण में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्ति करनी पड़ती है और तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जैनों में बाहुबली जी की कथा है कि उन्होंने सोचा कि मैं कोई गुरु नहीं करूंगा, अपने आप तप करके मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। तो उन्होंने अनेक वर्ष तप किया, एक जगह बैठ गए, वर्षों बीत गए लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब ऋषभ देव जी ने अपनी एक बेटी जो कि बाहुबली जी की बहन होती थी, उसे बाहुबली जी के पास भेजा और कहा कि उसे कान में जाकर उपदेश दो। तो वो बाहुबली जी की बहन वहां गई, उनके कान में जाकर उपदेश दिया कि भाई ये अहंकार को छोड़ दो, यही आपके ज्ञान के आड़े आ रहा है, आपके मोक्ष के आड़े आ रहा है। तो फिर बाहुबली जी समझ गए और तुरंत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे मोक्ष के अधिकारी हो गए। तो व्रत तप यज्ञ दान आदि से, उपवास आदि से केवल बुद्धि की शुद्धि होती है, लेकिन बाद में बाकी रहता है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष से उपदेश का श्रवण करना चाहिए, तभी ज्ञान होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में एक कथा सुनाता हूं। एक साधु थे, संत थे, महात्मा थे, उनसे कोई चमत्कार हो गया, कोई चमत्कृति हो गई, तो उन्होंने पश्चाताप के रूप में ये तय कर लिया कि अब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं इस प्रकार से सिद्धि प्रदर्शन का पश्चाताप करूंगा। सिद्धि का प्रदर्शन ठीक नहीं समझा जाता, क्योंकि सिद्धि परमात्मा से दूर ले जाती है। जो सिद्धि का प्रदर्शन करते हैं वे पतित माने जाते हैं। सिद्धों को ज्ञानियों की अपेक्षा पतित माना जाता है। तो उन्होंने ये मन में निर्णय किया कि अब मैं मर जाऊंगा। उन्होंने ये बात जाहिर कर दी, तो सब लोगों ने उनके लिए एक गड्ढा खोद के तैयार रखा। एक बड़ा ही सरघस निकला और फूल मालाएं वगैरह पहन के ये महात्मा आगे आगे चल रहे थे, गड्ढे की ओर जा रहे थे। उसी समय उनके जो गुरुजी हिमालय में थे, उनको ये पता चल गया कि मेरा शिष्य समाधि लेने के लिए जा रहा है, जीवित समाधि लेना चाहता है। तो वे तुरंत वहां अपनी योग शक्ति से प्रकट हुए, सामने आए, शिष्य के सामने आए। तो शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी ने कहा कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, ये सब लोग आप तुम्हारे साथ क्यों आ रहे हैं? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मुझसे एक चमत्कार हो गया है, तो पश्चाताप के रूप में मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीवित समाधि लेना चाहता हूँ। तो गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है,
लेकिन पहले मुझे ये बता कि कौन मरेगा। तू जो कहता है कि मैं गड्ढे में उतर कर मरना चाहता हूँ, जीवित समाधि लेना चाहता हूँ, तो बता कि कौन मरेगा। क्या शरीर मरेगा? शरीर तो जड़ है। जड़ पदार्थ की कभी मृत्यु नहीं होती है। जैसे कि हम कभी नहीं कहते कि दीवार मर गई या टेबल मर गया या कुर्सी मर गई। तो अब बता कि कौन मरेगा। क्या चेतन आत्मा मरेगी? वो मरती है? तो शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, चेतन आत्मा तो नहीं मरती, वो तो चेतन है, वो अजर अमर अविनाशी है। तो गुरुजी ने कहा कि तो फिर तू क्या करने जा रहा है? तू कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, तो कौन मरेगा ये तू जरा मुझे बता दे, फिर जीवित समाधि लेना और फिर मरना। तो शिष्य गहरी सोच में डूब गया और फिर विचार करके बोला कि मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करना चाहता हूँ, यही मृत्यु है। मैं इस प्रकार से मृत्यु चाहता हूँ कि मेरी आत्मा को देह से अलग करना चाहता हूँ, यही मृत्यु की व्याख्या है। तो गुरुजी हंसकर बोले कि हे वत्स, क्या इस समय तेरी आत्मा तेरे देह से भिन्न नहीं है? अरे आत्मा तो सदैव देह से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से और अहंकार से भिन्न होती है। मैंने ये तुझे नहीं समझाया था क्या? तू भूल गया? तो शिष्य भौचक्का सा रह गया। उसे वो सारा ज्ञान याद आ गया जो अपने गुरुजी ने उसे दिया था। उसके दिमाग में रोशनी हो गई और वो तुरंत गुरुजी के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि आपने मेरे अज्ञान को दूर किया है, मेरे मोह को दूर किया है। तो फिर वो वापस लौट गया और उसने जीवित समाधि नहीं ली। तो मरने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सदैव अजर अमर और अविनाशी है, देह से सदैव भिन्न है। स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के लिए जो बिना ज्ञान के जो अपने देह को त्याग करते हैं, वो केवल आत्महत्या करते हैं। क्योंकि अगर देवमय शरीर मिला तो वो देव का शरीर भी क्षणभंगुर है, नाशवंत है, वो भी अजर अमर अविनाशी नहीं है। इसलिए सोच समझकर अनशन आदि का निर्णय लेना चाहिए।